था। मेंस का रिजल्ट आती आधे घंटे में मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी। पूरे सिविल सर्विसेज के अटैम्प्ट होते हैं वो फॉरेस्ट सर्विसेज के अटैम्प्ट्स में काउंट नहीं होते हैं। स्टिल डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग अबाउट एनी एम इन योर लाइफ। कौन सा एग्जाम आप देने जा रहे हो, कैसे नहीं देने जा रहे हो। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है 23 दिसंबर, अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो मैं आज ही जो है सुबह आई हूँ कहीं से, ओबियसली घूम के नहीं आई, कहीं ज़रूरी चीज़ से आई हूँ, जो समझ गए होंगे। तो आई मैं, बट बिकॉज इतने दिन से जब से मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया था, तो मैंने बताया था कि मैंने कोई भी रेस्ट नहीं लिया था। मेंस का रिज़ल्ट आती आधे घंटे में मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी। पूरे 10 दिन मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था। उसके बाद जो है और ये फिर 2 दिन थोड़ा ट्रैवल में गए, तो मेरे को जो है वो माइग्रेन हो गया था। तो मैं आते ही सो गई थी घर पे, मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। तो अभी 5 बजे मैं सो के उठी, दवाई लेके मैं सो गई थी। अभी भी हल्का हल्का है, बट मेरे पास और कुछ करने को नहीं है, तो इस वजह से बस अभी मैं नहाऊंगी और फिर सोच रही हूँ कि आज से अपना स्टडी रूटीन दोबारा शुरू कर दूँ आगे के लिए। तो वो करेंगे। तो चलो पहले नहाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इसमें मेरा राजन प्लेस विजिट भी है, मेरी बुक शॉपिंग भी है। एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो आप सभी को देख के शायद थोड़ा सा दुख भी होगा, अच्छा भी लगेगा, ऐसा सब कुछ है। तो मैं अपना गाजर का हलवा लेके बैठ जाती हूँ अपना करंट अफेयर करने के लिए, क्योंकि प्रीलियम बूस्टर मुझे दोबारा करना पड़ेगा। और शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, मैं अभी नहाई थी। तो पूजा वगैरह करके अभी तो क्या है कि देखो, ना कोई दिन है, ना कोई शाम है, ना कोई सुबह है, ना कोई रात है। जो टाइम मिल रहा है, जिस तरीके से मिल रहा है, आपको बस पढ़ना है, हर तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं है। दिन रात बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ये वाला सीन हो रखा है अभी। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना करंट अफेयर कर रही थी। करंट अफेयर में हमेशा यहीं से करती हूँ, आप सभी को पता है, पहले से भी मैं करती आई हूँ। और एकदम से यहाँ पे ना मैंने गर्म चाय पी ली और मेरी जीभ भी जल गई। बट आजकल ना ट्रेजेडीज मेरे साथ हो रही है ना, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, कोई बात नहीं। पर एक मेरे साथ बुरा हो रहा है, बट आप सभी के लिए एक अच्छी चीज़ है कि क्रिसमस ईव पे आप सभी के लिए एक एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन है। पीडब्ल्यू ओनली आई एस लाया 80% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज, जो कि 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है। जिसमें कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और आप अपने यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो यूपीएससी प्रारंभ है आपके लिए, जो 3 साल का प्रोग्राम है, जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 साल में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के साथ थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा। और इसमें फ्लैट 36% ऑफ है। वहीं पे अगर 2026 का टारगेट ईयर वाले हैं, तो संकल्प हिंदी इंग्लिश में, टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में फाउंडेशन बैचेस आपको सिर्फ 10,999 में मिल जाएंगे। बट अगर टारगेट 2025 है, तो प्रहार हिंदी और इंग्लिश मीडियम में और टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 6,999 में मिलते हैं। यूपीएससी ऑप्शन 2025 का अगर आप चाहते हैं, तो वो आपको 7,999 में मिलेगा, जिसकी लाइव क्लासेस से आप अपने ऑप्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप इनके ऑफलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम्स में भी 25% डिस्काउंट देख सकते हैं, जो करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ के इनके ऑफलाइन सेंटर्स पे मिलेगा। और प्रयाग सेंटर में सिर्फ 50,000 कोर्स प्राइस है। और अगर आप यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के एस्पिरेंट है, तो आपके लिए 3 कोर्सेज मिलेंगे यहाँ पे आपको। प्रीलिम्स पावर पैप, जो एक क्रैश कोर्स है और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, सिर्फ 6,999 में। आरपीपी 2025, जो कि एक रिग्रेस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ये स्टार्ट होता है सिर्फ 3,499 में। एंड सीसेट 2025 जो है, वो आपका 2,499 में स्टार्ट होता है। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारे कोर्सेज आप जो हैं अगर परचेज करते हैं, तो आप कूपन कोड लगाइए TS500, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। सो ऑल लिंक आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट। एक कॉमन डाउट आप सभी का था, वैसे मैं चाहती नहीं थी कि मैं इस बारे में बात करूं, बट क्योंकि आप मेरे साथ इतने टाइम से कनेक्टेड हैं, कि कौन सा अटैम्प्ट है, क्या है, ये चीज़ें अभी बेसिकली क्या होता है, जो सिविल सर्विसेज और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होता है, उसका प्रीलियम सेम होता है, मेंस उनका अलग हो जाता है आगे जाके। और जो आपके सिविल सर्विसेज के अटैम्प्ट होते हैं, वो फॉरेस्ट सर्विसेज के अटैम्प्ट्स में काउंट नहीं होते हैं। तो मैंने आज तक फॉरेस्ट सर्विसेज का अटैम्प्ट नहीं दिया था, तो मेरे सारे फॉरेस्ट सर्विसेज के अटैम्प्ट्स रहते हैं। मेरे पास एज बची हुई है, तो आई थिंक इतना हिंट काफ़ी रहेगा।
मेरे मेंस में क्या कमी रही वो एनालिसिस मेरा पूरा हो चुका है। आई एम जस्ट गोइंग टू नोट इट डाउन कि ताकि वो मेरे सामने रहे और अगेन मैं उन मिस्टेक्स को ना करूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं या लाइफ में कुछ भी करना शुरू करते हैं या आपका कोई रिजल्ट आता है, तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो आपसे बातें जानना चाहते हैं कि व्हाट आर डूइंग इन लाइफ, खोद खोद के बातें निकालना चाहेंगे और वो आपके वेल विशर के फॉर्म में होंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए बुरा चाहता है या वो बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे आपके साथ। बट स्टिल डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग अबाउट एनी एम इन यूर लाइफ। कौन सा एग्जाम आप देने जा रहे हो, कैसे नहीं देने जा रहे हो, उसी के साथ आपका क्या रिजल्ट आया, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। पॉजिटिव आया है अपने साथ ही खुशी मना लो जब तक कि सब कुछ स्टेटस क्लियर नहीं हो जाती है। खराब आया है अकेले में रो लो, बट डोंट ट्रस्ट एनीवन और किसी के जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके आपसे बातें निकलवा ली जाएंगी और बाद में वो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एट दिस स्टेज, जहाँ पे कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक यू विल गेट दिस पॉइंट। अपने मेंस एनालिसिस से मुझे पता चला कि एसए में बहुत कमी रही थी। मैं डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से पढ़ने वाले का शायद उतना इंटरेस्ट नहीं बन पाया होगा मेरे एसए में, क्योंकि टॉपिक सबके बार इजी थे तो हर किसी ने बहुत अच्छा एसए लिखा होगा। जीएस 1 मेरा सही था, मुझे रिवाइज और करना था, आंसर राइटिंग और करनी चाहिए थी। जीएस 2 में मेरे को आईआर और गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। जीएस 3 पे मेरे को आंसर राइटिंग ज़्यादा करनी चाहिए थी, मैं रिविजन के ऊपर रह गई, मैं ज़्यादा रिवाइज कर रही थी। जीएस 4 मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा, एथिक्स वाला पेपर, जिसकी कसर मैं अभी पूरी करूँगी। उसी के साथ हिंदी में मेरा हाथ दुख जाता था लिखते लिखते, क्योंकि मेरे को राइटिंग हिंदी की करने की आदत नहीं रही थी, वो मेरा बहुत ड्रॉबैक रहा। ऑप्शनल जो फिलोसफी के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे ज़्यादा मॉक देने चाहिए थे, टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगानी चाहिए थी, ये एक दिक्कत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है अगला दिन। तो अभी मैंने जस्ट अपना प्रीलियम बूस्टर जो है वो ख़त्म किया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जगह जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ना, 10 तारीख को जब रिज़ल्ट आया था मेंस का, मैं यहीं बैठी थी, यहीं बैठ के मैंने अपना रिज़ल्ट देखा था। इसी जगह पे मैं बहुत सारे इमोशंस से गई थी। इसी जगह आधे घंटे में मैंने डिटरमाइन किया था कि नहीं, यू हैव टू स्टॉप क्राइंग एंड आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आ रही हैं चीज़ें जो भी हैं। तो वहीं मैंने डिटरमाइन किया था, आधे घंटे में मैं यहीं पढ़ने बैठ गई थी। और उसके बाद जितने भी दिन आज तक मैं बता रही हूँ आपको, मैं इस जगह से हिली नहीं थी। खाना पीना सोना पढ़ना सब यहाँ पे, घंटों घंटों मैंने यहाँ पे बैठ के पढ़े हैं। क्योंकि अभी ना मेरे अंदर दो इमोशंस चल रहे हैं। एक तो मेरे अंदर इतना डिटर्मिनेशन है कि मैं इतने अपने सालों की मेहनत ख़राब नहीं होने दे सकती, चाहे कितनी वर्स्ट कंडीशन मेरे सामने क्यों ना आ जाए, चाहे कहते हैं ना सारी दुनिया मेरे अपोजिट हो जाए, बट मैं इस टाइम नहीं गिव अप कर सकती किसी भी तरीके से। और एक मन जो है ना वो बिल्कुल अंदर से हार चुका है आसपास की कंडीशंस को देख के, और मन करता है कि छोड़ दे, अब बस की नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके से हो रखा है। मेरे जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना, उस टाइम पे जो मैंने गलतियाँ करी, मतलब इन माई स्टडीज़ ऑल्सो, इन कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल एंड एवरीथिंग, जो लोगों की बातों को मान लिया या कुछ भी किया किसी भी तरीके से, उसका भुगतान ना मुझे आज करना पड़ रहा है इतने साल की मेहनत के बाद। तो बहुत ना प्रॉब्लमेटिक लाइफ हो रखी है और मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। आज मुझे वृंदावन जाना था, सुबह 7:15 बजे ट्रेन भी बुक हो चुकी थी, बट मैं वहाँ भी नहीं गई। सोचो, मैं वृंदावन नहीं गई। बट आज क्या है कि आपको पता होगा कि नैन्सी, अगर आपने उसका देखा होगा, यूपीएससी है, वो दिल्ली छोड़ रही है एंड वो पिछले 4 साल से मेरी इतनी बिगेस्ट सपोर्टर रही है हमेशा। तो मैं आज उसको सी ऑफ करने जा रही हूँ। पर और बट लाइफ ना बहुत ऐसी हो गई है कि आप ना ऐसे बीच में अटक गए हो बहुत बुरी तरीके से, ना आपका कुछ करने का मन करता है और करना भी ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से और लोग क्यों सफ़र करें। कई बार मैं इतनी सेल्फिश हो जाती हूँ कि मुझे अपना करना है। मतलब इस टाइम पे ना कुछ कमेंट्स वगैरह आते हैं, मैं उनको देखती भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इतने अपने मेंटल स्टेट में इतनी फंसी हुई हूँ ना कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम एनर्जी ही नहीं बची है मेरे अंदर चीज़ों को डील करने की। मुझे बस ये लग रहा है कि बस ये हो और अब ख़त्म हो, अब और बस के नहीं है। तो अभी जो मेरे स्टेट पीसेस होंगे उसमें मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगी
कि मेरे प्री क्लियर होता है तो मैं मेंस में और ज़्यादा आंसर राइटिंग करूँगी। मेरे को जो ये डर रहता था कि रिवीजन ज़्यादा करने में भूल जाऊँगी, इतना सारा डाटा है। तो हाँ, रिवीजन भी करनी चाहिए थी, बट मुझे आंसर राइटिंग थोड़ी और ज़्यादा करनी चाहिए थी अपने एथिक्स, हिंदी और जो ऐसे वाला पोर्शन है ऑप्शनल। ऑब्वियसली अगर किसी स्टेट में ऑप्शनल होगा तो वो ऑप्शनल भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर किसी स्टेट में ऑप्शनल नहीं होगा, उस स्टेट का जीके होगा, तो उसके ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा बनाता है। और अब की बार मेंस कंपेरेटिवली इजी था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, तो इस वजह से लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। तो मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी पहले से थी। और बाकी मुझे ये लगता है कि मुझे अपने हेल्थ और एक्सरसाइज पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो फर्स्ट ऐसे के पेपर पे मुझे सर्वाइकल अटैक आया, उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे निकल गई थी राजेंद्र नगर के लिए, क्योंकि और मैं अपनी बुक हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। अब कोई लोग कहेंगे कि आप व्लॉग शूट कर रहे हो, उसमें भी तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पहली बात तो ये मेरा अर्निंग सोर्स है। दूसरा क्या होता है कि हमें अब अपना एक मेंटल सेट इस तरीके से बनाना है कि हमें हमेशा पढ़ाई रहे। मतलब मैं चाहती तो अभी यहाँ पे रील्स भी देख सकती थी, कुछ और भी कर सकती थी, पर मेरे दिमाग में हमेशा पढ़ाई रहे, इस वजह से मैं बुक्स को कैरी कर रही हूँ। उसी के साथ जब मैंने देखा कि 26 जनवरी के लिए टैंक्स आने शुरू हो गए थे ऐसे ट्रेन से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अपने तिरंगे को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर क्योंकि नैन्सी का बर्थडे भी था, मैं नैन्सी से मिलने आई थी, क्लास लेने आई थी और बुक्स कुछ करने खरीदने आई थी। तो मैंने उसके लिए ये एक पर्स परचेज़ किया। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा था, बहुत दिनों से मैं बिल्कुल डम हो गई, और ये इयररिंग्स का सेट मैंने उसके लिए ख़रीदा। फिर मैं राजेंद्र नगर पहुंची, ओल्ड राजेंद्र नगर। पहले मुझे अपनी बुक्स लेनी थी, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स पे जाना था कुछ काम से, तो पहले मैंने वो किया और फिर उसके बाद मैं उससे मिली, क्योंकि वो दिल्ली छोड़ के जा रही है और उसका बर्थडे भी है। तो मैं एक बार लास्ट टाइम उसको सी ऑफ करना चाहती थी कि फिर मैं उससे कब मिलूँगी। तो जैसे मैंने बताया कि एसए में कमी थी, तो मैंने आईपीएस, ये जो मुदित जैन है, इनकी ये बुक ली, क्योंकि इनका मैं उस पे भी देखती हूँ, यूट्यूब पे भी देखती हूँ। और एथिक्स की केस स्टडी की मुझे और प्रैक्टिस करनी है। वो इस तरीके से यूपीएससी का सिलेबस मार्केट में मिलता है, जो मैं आपको बताती हूँ, तो आप ले सकते हो। उसी के साथ जो है इस तरीके से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के ये प्रीवियस 12 ईयर्स के पेपर भी थे, मेन सोल पेपर, तो आप ले सकते हैं, जो आप पूछते हैं ना मेरे से कमेंट सेक्शन में। और दूसरा मैंने ये परचेज़ किया यूपीएससी मीन्स 2024 के जीएस 1 to 4 मॉडल आंसर से, ये देखने के लिए कि मेरी कमियाँ कहाँ पे रही। मेनली मुझे एनसीईआरटीज़ खरीदनी थी न्यू, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं है ये घमंड रखना है कि अरे मैंने तो हरियाणा सिविल सर्विसेज का भी प्रीलिम्स क्लियर किया, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मुझे तो सब कुछ आता है। मुझे एक बिगनर की तरह सोचना है। फिर नैन्सी और सुमित आ गए थे, तो फिर हमने बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड किया था। हमारी बातें ही नहीं खत्म हो रही थी, यूपीएससी से रिलेटेड बातें। हमारा ये जो पिछले 3-4 साल की फ्रेंडशिप रही है, उसमें क्या क्या इंसिडेंट होते थे, लैंड ओनर्स, फ्रेंड्स, कैसे कैसे यूपीएससी में हमने पीसीएस में क्या क्या करा, ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छा टाइम था ये। फिर मैंने उसको गिफ्ट दिया, और लकीली उसको दोनों गिफ्ट पसंद आ गए। मुझे लग रहा था कि उसके पास पर्स होगा, बट पता नहीं कैसी लड़की है, इसके पास पर्स भी नहीं था। ये कह रही फर्स्ट टाइम मेरे को पर्स मिला है, तो उसको पसंद आ गया था। और आई एम हैप्पी कि जाते हुए हमने एक खुशी के पल एक साथ बिताए। और आई होप कि तुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिले। हमारा सब कुछ साथ में होता है, तो हम दोनों ही सक्सेसफुल हो। फिर उसने हमें अपनी बर्थडे ट्रीट भी दी, एक छोटी सी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से एंजॉय किया। बड़े कोजी कोजी मोमेंट्स थे। और सुमित हमारे यहाँ पे कैमरामैन बना बैठा था कि हम सबका शूट कर रहा था। उसके बाद इन्वायरमेंट भी अच्छा था, सब था, हमने खूब सारी बातें करी, बहुत अच्छा टाइम था ये। और फिर हमने एक दूसरे को सी ऑफ किया, बाय का। एंड आई विश कि तू हमेशा खुश रहे लाइफ में, हमेशा ऐसे हंसती रहे, बहुत सारी सक्सेस तुझे मिले। एंड बाय बाय, टेक केयर।